नूह हिंसा को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों का दावा है कि 31 जुलाई को हिंसा के दौरान राजस्थान से एक विशेष समुदाय से जुड़े ग्रुपों के कई लोग नासिर और जुनैद हत्याकांड का बदला लेने के इरादे से नूह पहुंचे थे। आशंका है कि इन्हीं लोगों की वजह से हिंसा भड़की। अब पुलिस इन लोगों की तलाश में जुट गई है। यही नहीं, इस मामले में अभी तक राजस्थान के 20 संदिग्ध गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और 50 अन्य की तलाश की जा रही है। ये सभी लोग राजस्थान के भरतपुर और अलवर से हरियाणा की सीमा में दंगों के इरादे से नूह पहुंचे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 संदिग्ध नासिर और जुनैद के पैतृक गांव घाट मीका के ही रहने वाले हैं। कुछ अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने जांच में ये भी कबूल कर लिया है कि वो यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं और गौरक्षकों पर हमला करके नासिर और जुनैद हत्याकांड का बदला लेने के इरादे से ही नूह पहुंचे थे। नूह कांड में ये अब तक का बहुत बड़ा अपडेट माना जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के मेवात स्थित नूह में 31 जुलाई को भारी हिंसा हुई थी, जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर भयंकर हमला हुआ था, जिसमें कई गाड़ियां जला दी गई थी और कई लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थीं। इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी और अगले ही दिन मेवात सहित कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी। मेवात, सोहना, गुरुग्राम जैसे इलाके हिंसा की चपेट में आ गए थे। मेवात, सोहना और गुरुग्राम सहित कई जिलों में हाई अलर्ट करना पड़ा था। तमाम स्थानों पर इंटरनेट कई दिन बंद रहा। बाद में पुलिस बल ने इलाके में बने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की। इसके अलावा बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को नूह हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 जिलों में 29 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने इन जानकारियों को सामने रखा और कहा, अब तक कुल 142 मामले दर्ज करके 312 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। यही नहीं, ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बनाया गया है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता के नुकसान की रिपोर्ट देने के लिए इस पोर्टल का उपयोग करने की अपील की गई है। नूह हिंसा और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए तनाव के बाद राज्य सरकार ने लोगों के हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है। लोगों से कहा है कि हिंसा के दौरान संपत्ति के नुकसान की ई क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल पर ब्यौरा दें। हिंसा में हुए नुकसान पर राज्य सरकार भरपाई करेगी। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का उद्देश्य मुआवजे के वितरण प्रणाली को आसान करना और पारदर्शिता लाना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।